अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राही सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स का इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो ये कि ऑटोमेटा या ऑटोमेटन होता क्या है। ऑटोमेटन एक तरह से सेल्फ एक्टिंग मैकेनिज्म को हम कहते हैं, या सेल्फ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, जो खुद से काम करे, अपना कंट्रोल उसके पास हो, ठीक है ना। और मैकेनिज्म से क्या मतलब है कि ऐसी टेक्निक या प्रोसेस जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके या कोई टास्क परफॉर्म की जा सके, ठीक है ना। तो ऑटोमेटन क्या है? सेल्फ कंट्रोल्ड मैकेनिज्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जो ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है या ऑटोमेटिक मशीन का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। जो अपना काम खुद कर ले, ठीक है, जिसका कंट्रोल उसके अपने पास हो और क्या काम करे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ले करे या कोई टास्क परफॉर्म करे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स क्या हो सकती है? जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, ठीक है ना। इसी तरह से एटीएम भी एक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जो बैंकिंग सर्विसेज हैं आपको प्रोवाइड करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कैशियर और सम ब्रांच स्टाफ, ठीक है ना। आपको एटीएम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह से कोई भी मशीन जो जिसमें जो कि अपना टास्क ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू परफॉर्म कर रही हो, कोई भी मशीन, हर ऐसी मशीन को आप ऑटोमेटा या ऑटोमेटन कह सकते हैं। ऑटोमेटा जो है प्लूरल होता है और ऑटोमेटन सिंगुलर होता है। अच्छा, हम ये ऑटोमेटा क्यों पढ़ रहे हैं या ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट का होता है। तो इसकी वजह यह है कि ये हमें अनेबल करता है कि हम सिस्टमैटिकली सोच सकें मशीन्स के बारे में विदाउट गोइंग इनटू द हार्डवेयर डिटेल्स, ठीक है ना। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं नहीं जो कि हमें सर्किट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, हमें हार्डवेयर डिटेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता हो। तो हम उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते, ना तो हम हार्डवेयर डिटेल में जाना चाहते हैं और इनफैक्ट ना ही हम सॉफ्टवेयर डिटेल्स में जाना चाहते हैं कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ ये कोड है वगैरह वगैरह। हम तो जो मशीन है उसके बारे में हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसके बारे में सोचना चाहते हैं, उसके बारे में गौर फिक्र करना चाहते हैं कि ये मशीन एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल क्या काम कर रही है, ठीक है ना। हम इस सब्जेक्ट में जो क्या करेंगे कि हम थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाएंगे मशीन्स के, ठीक है ना। और वो बेसिकली जो थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाएंगे उनको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, ठीक है ना। और इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल से या इन एब्स्ट्रैक्ट मशीन से हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी मशीन्स प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और वजह ये कोर्स पढ़ने का क्या है कि ये कोर कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है ना। इसके बगैर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ते हैं? एक तो वजह ये कि हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिटेल्स में जाए बगैर ये अंडरस्टैंड करना है कि मशीन्स कैसे काम करती हैं, ठीक है ना, या मशीन्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। और दूसरा ये कि भाई ये कोर कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, इसको पढ़े बगैर कोई आपका गुजारा नहीं है, ठीक है ना। आप डिग्री नहीं एक्वायर कर सकते।
तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है? इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स पढ़ते हैं और उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिनको सॉल्व किया जा सकता है हमारी मशीन्स के थ्रू। यानी उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं जिनको मैकेनिकली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं जिनको मैकेनिकली सॉल्व किया जा सके, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मशीन्स बनाई जाती हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कोई प्रैक्टिकल कोर्स नहीं है, अनलाइक प्रोग्रामिंग। आप लोग प्रोग्रामिंग को बहुत शौक से पढ़ते हैं, आप में से अक्सर, और प्रोग्रामिंग कोर्सेज का आपको यूजफुलनेस डायरेक्टली दिख रहा होता है। लेकिन ये कोर्स है जिसकी यूजफुलनेस शायद आपको डायरेक्टली तो ना दिखे, लेकिन ये मैं आपको इसका बता सकता हूं कि ये कोर्स आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स पढ़ेंगे, और वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स डायरेक्टली इस कोर्स से ही निकलता है, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर थ्योरी, ये सब एक ही चीज है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स से मैं आपको आगाही देना चाहता हूं जो कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में यूज होते हैं। एक तो अच्छा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स में हम का पढ़ने का एक मकसद ये होता है कि लैंग्वेज डिजाइन। अच्छा, लैंग्वेजेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है? एक तो होते हैं लेटर्स। लेटर्स क्या हैं? वो सिंबल्स होते हैं जिससे आप लैंग्वेजेस मशीन्स के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। लेटर्स क्या होते हैं? वो सिंबल होते हैं जिनके जरिए आप लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं मशीन्स के लिए, ठीक है ना। अच्छा, वो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटेशन बेसिकली होती ही सिंबल मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। आप सिंबल्स को मैनिपुलेट ही कर रहे होते हैं कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन को एक तरह से डिफाइन करने का तरीका ये भी होता है कि इट इज बेसिकली सिंबल मैनिपुलेशन, यानी सिंबल्स हैं, आप उन्हें उसे मैनिपुलेट करके कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंबल्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको मिला के लैंग्वेजेस क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट मुख्तलिफ लेटर्स का जो सेट होता है उसको आप अल्फाबेट कहते हैं। हर लैंग्वेज का एक अल्फाबेट होगा और उस अल्फाबेट में सेट ऑफ परमिसिबल लेटर्स होंगे। हर लैंग्वेज में कोई भी लेटर तो नहीं आ सकता ना, तो हर लैंग्वेज का कुछ अलाउड लेटर्स होंगे, और उस सेट ऑफ अलाउड लेटर्स को हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट। अच्छा, स्ट्रिंग, बहुत सारे लेटर्स को मिला के क्या बनता है? स्ट्रिंग बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे लेटर्स को मिला के या कॉन्केटिनेट करके एक स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ही हों, 2 लेटर्स को मिला के भी एक स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। इनफैक्ट अकेला एक ऐसे स्ट्रिंग भी हो सकते हैं जिनकी लेंथ 1 हो, यानी कि उसमें सिर्फ एक लेटर हो, ठीक है ना। और ऐसे भी हो सकते हैं जिन स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 0, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग्स होंगे। लेकिन यूजुअली जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। अब वो एक लेटर या एक सिंबल एक से ज्यादा बार भी रिपीट हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको अगर आप देखें तो इधर यहाँ पे एक ही सिंबल 2 बार रिपीट हो रहा है, और एक ही सिंबल को कॉन्केटिनेट मतलब एक ही सिंबल 2 बार आ रहा है, यानी ए कॉन्केटिनेटेड विद इटसेल्फ मेक्स अप डबल ए, ठीक है ना। ए कॉन्केटिनेटेड विद ए या ए फॉलोड बाय ए। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं।
इस स्ट्रिंग को पढ़ने के, ये जो स्ट्रिंग है आपका, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ए कॉन्कैटिनेटेड विद ए, ठीक है ना, और ए फॉलोड बाय अनदर ए, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स के तौर पे भी हम एक स्ट्रिंग को ले सकते हैं और कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स के मायने में भी आप स्ट्रिंग को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग में की लेंथ 0 भी हो सकती है। इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड अ नल स्ट्रिंग एंड इट विल बी डिनोटेड बाय एन एप्सिलॉन, ठीक है ना। एप्सिलॉन इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल एप्सिलॉन। और इट मे a string may consist of one letter or two letter or three letters or as many letter, ठीक है ना, as possible, ठीक है ना, और as required। तो स्ट्रिंग की लेंथ 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। और स्ट्रिंग बनाए जाते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ लेटर्स के थ्रू, ठीक है ना, एंड दे आर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब जनाब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज बेसिकली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है ना। क्या होती है फॉर्मल लैंग्वेज, ये जो हमारा कोर्स है उसमें क्या होती है, लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो सेंटेंसेस होते हैं ना, यहाँ पे सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज बेसिकली हम एक सेट को कहेंगे जो कि स्ट्रिंग्स का सेट होगा, लेकिन वो सेट जो है कुछ रूल्स फॉलो कर रहा होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां पे हम एक ऐसी लैंग्वेज ले रहे हैं जहां पे हर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो और ए पे ही एंड हो रहा हो, और अल्फाबेट हमने बताया है ए कॉमा बी, यानी इस लैंग्वेज का अल्फाबेट है, यानी अलाउड लेटर्स हैं या अलाउड सिंबल्स हैं ए और बी, यानी हर वर्ड या हर स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का बनेगा दो सिंबल से, ए और बी। इसके अलावा कोई और लेटर या सिंबल इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स में नहीं आ सकता। अच्छा, एक और शर्त यह है कि हर स्ट्रिंग स्टार्ट होना चाहिए ए से और ए पे ही एंड होना चाहिए। दरमियान में बीज आ सकते हैं और एज भी आ सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग के शुरू और आखिर में ए ही होना चाहिए। अच्छा, इस तरह के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो इस लैंग्वेज जिसे हम L1 कह रहे हैं उसमें हैं, ठीक है। L1 में वो सारे स्ट्रिंग्स हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं और ए पे ही खत्म हो रहे हैं, और दरमियान में एज भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ना, हर स्ट्रिंग ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, दरमियान में बीज भी आ सकते हैं और ए भी आ सकते हैं, ठीक है। बट पहला और आखिरी सिंबल ए ही होना चाहिए। अच्छा, और ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज यानी कि इसमें लातादाद स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया कि इट कैन सच अ लैंग्वेज कैन हैव एज मेनी वर्ड्स एज लॉन्ग एज इट इज फॉलोइंग दिस रूल, ठीक है, एंड एज लॉन्ग एज इट कंटेन सिंबल्स फ्रॉम दिस अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग, अच्छा एक वर्ड क्या होता है? वर्ड स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो कि लैंग्वेज में परमिसिबल हो, ठीक है ना, यानी कि ये सारे वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के, ठीक है। स्ट्रिंग तो कोई भी हो सकता है जो कि इस अल्फाबेट से बन जाए, लेकिन हर स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का नहीं होगा, और जो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के होंगे उन्हें हम वर्ड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्रू आउट आपके इस कोर्स में यूज होंगे। तो आई वांटेड टू मेक दीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अच्छा, अब जनाब थोड़ा सा ऑटोमेटा की तरफ और देख लेते हैं।
ऑटोमेटा का थोड़ा और समझ लेते हैं। ऑटोमेटा जो है प्लूरल होता है, ऑटोमेटन सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स होते हैं मशीन्स के, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो हमारी मॉडल्स होते हैं इसमें ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं स्टेट्स पे और ट्रांजिशंस पे या कनेक्शंस पे। स्टेट्स क्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स के थ्रू, ठीक है ना, और ट्रांजिशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन एरोज के थ्रू। और इसमें इनपुट आउटपुट भी हो सकते हैं। ये जो लेबल है ये इनपुट है और आउटपुट है, जो इस आउटपुट इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जो है ना आउटपुट भी हो सकते हैं स्टेट पर या ट्रांजिशन पर, ठीक है ना। आउटपुट इस पे शो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आउटपुट भी हो सकता है। कुछ ऑटोमेटा ऐसे होते हैं जो आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आउटपुट वैसे ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये यस और नो की फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी मशीन्स भी होती हैं जिसपे आप स्ट्रिंग इनपुट दो तो वो स्ट्रिंग आउटपुट प्रोड्यूस करें, लेकिन इस केस में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ यस और नो या एक्सेप्ट या रिजेक्ट की फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में चला जाऊं। ये जो सर्कल्स हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट क्या होती है? हालत, ठीक है ना। अब इस मशीन ये मशीन सिर्फ दो स्टेट्स या दो हालतों में जा सकती है, ठीक है। एक हालत का इन्होंने नाम रख दिया है जीरो। अब ये जीरो जरूरी नहीं है आप इसका नाम जीरो ही रखें। स्टेट का नाम आप इस स्टेट का नाम ए, कैपिटल ए, या इसका नाम बी भी रख सकते थे, इस स्टेट का नाम एक्स और इसका वाई भी रख सकते थे। इन्होंने 01 रख दिया है, बट दिस इज जस्ट अ नेम, but you can call them you can use some other name as well. For example, you could have used x for this state and y for this state, ठीक है ना। अच्छा, this is transition or this is a connection, ठीक है ना। from this state and this connection goes back to the same state। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन है ये बेसिकली ट्रांजिशन से क्या होता है, ट्रांजिट से क्या होता है, मतलब ट्रांजिट से मतलब एक हालत से दूसरी हालत में जाना। अब वो दूसरी हालत जो है वो वही हालत भी हो सकती है जिससे आपने जर्नी स्टार्ट की थी, और वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन यहां से आप वापस इसी स्टेट पे अगर आप इस स्टेट पे हैं तो वापस इसी स्टेट पे जब आएंगे जब आप 1 रीड करेंगे, लेकिन अगर आपने 0 रीड किया तो आप दूसरी स्टेट पे चले जाएंगे जिसे स्टेट वाई फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। इसी तरह से अगर आप वाई पे हैं और 0 रीड करते हैं तो आप यहीं पे रहेंगे, स्टेट वाई पे ही रहेंगे, और अगर 1 रीड करते हैं तो वापस स्टेट एक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप स्टेट वाई पे हैं और 1 रीड करते हैं तो वापस स्टेट एक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसमें जो दो स्टेट्स हैं वो दोनों मुख्तलिफ तरह की स्टेट्स हैं। ये तो जो स्टेट है ये स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट को हम किस तरह इंडिकेट करते हैं कि हम एक एरो बनाते हैं और वो एरो कहीं से किसी और स्टेट से नहीं आ रहा होता, वो एरो बस डायरेक्ट जाके आपकी स्टार्ट स्टेट की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो वो ये तो स्टार्ट स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम ये स्मॉल एरो यूज करते हैं। और फाइनल या एक्सेप्टेंस स्टेट, ये हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट है। एक्सेप्टेंस स्टेट क्या होती है कि अगर आपकी जो इनपुट है वो एक्सेप्टेंस स्टेट पे एंड हो तो हम जो इनपुट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस स्टेट है, उसको हमने डबल सर्किल से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर इनपुट है 0
1 1 0। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इनपुट है। और आपका जो कंट्रोल है वो यहां पे है, तो x से आप कहां चले जाएंगे, y पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप 1 रीड करोगे तो y से दोबारा आप x पे चले जाओगे। फिर जब आप नेक्स्ट 1 रीड करोगे तो x से लूप करके दोबारा x पे आ जाओगे, और जब 0 रीड करोगे आखिरी तो आप y पे आ जाओगे। तो जब आपकी इनपुट खत्म हुई तो आपकी मशीन किस स्टेट पे है, y पे है। और y चूंकि एक्सेप्टेंस स्टेट है तो इसलिए ये इनपुट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली ये जो ऑटोमेटा आप यहां पे देख रहे हैं इसकी लैंग्वेज क्या है, हर स्ट्रिंग जो 0 और 1 पे कंपोज किया हुआ हो और एंड 0 पे होना चाहिए। ठीक है ना, शर्त सिर्फ ये है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग should be 0. If the end of the string is 0 and the only symbols contained in the string are 0 and 1, then the input will be accepted, otherwise the input will be rejected। ठीक है, तो इस मशीन का जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी उसका अल्फाबेट क्या है, 0 1। जो लैंग्वेज ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है उसका अल्फाबेट में 2 सिंबल हैं, 0 और 1। और वो लैंग्वेज है क्या जो ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है, वो लैंग्वेज है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स set of strings of A's and B's ending A's and B's नहीं है, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये zeros and ones हैं। zeros and ones ending with 0। ठीक है भाई, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ zeros and ones zeros and ones ending with 0। ठीक है, एंडिंग विथ 0। तो इस लैंग्वेज के लिए ये ऑटोमेटा है, ठीक है ना, या ये ऑटोमेटा जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा वो L1 कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो L1 हो जाएगी हमारी, और जो हमारा अल्फाबेट है वो 0 और 1 है। ठीक है, तो
अच्छा, अब इसमें देखिए, ना तो हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गए और ना ही हम किसी हार्डवेयर डिटेल में गए। ठीक है, हमने तो सिर्फ सर्किल्स, एरोज और कुछ लेबल्स के जरिए हमने अपनी सारी कंप्यूटेशन हमने डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, तो इसलिए ये इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुई है, एब्स्ट्रैक्ट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, क्योंकि इसमें हम किसी ना तो वायर्स में घुसे हैं, ना हम सर्किट्स हमने एनालाइज किए हैं, ना हमने गेट्स, लॉजिकल गेट्स को एनालाइज किया है, ना हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड या सिंटेक्स में गए हैं। हमने तो सिंपली सिर्फ सर्कल्स और एरोज और कुछ लेबल्स के जरिए हमने एक ऑटोमेटा या एक ऑटोमेटिक मशीन डिफाइन कर दी, जिसमें अगर इनपुट एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जो 0 पे एंड हो रहा होगा और सारे सिंबल जीरोज और 1 पे होंगे, 0 और 1 सिंबल्स पे के होंगे, तो वो इस इनपुट को एक्सेप्ट कर लेगा, वरना रिजेक्ट कर देगा। यानी सारे स्ट्रिंग्स जो 0 पे एंड हो रहे होंगे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो नहीं हो रहे होंगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटा या ये मशीन सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द इनपुट प्रोवाइडेड। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटा जो है दो काम करती है, दो किस्म के आउटपुट प्रोड्यूस करती है, और उसी बेसिस पे इसको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो ये है कि ऑटोमेटन एज बाज ऑटोमेटा जो होते हैं वो एज एक्सेप्टर या रिजेक्टर काम करते हैं। ठीक है ना, आप उसमें कोई इनपुट स्ट्रिंग दोगे, वो उसे या तो एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट जब करेगा अगर वो वैलिड स्ट्रिंग है या लैंग्वेज का पार्ट है, रिजेक्ट जब करेगा अगर वो स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटन या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट का काम करेंगे इनपुट को, फिर इनपुट को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या फिर अच्छा, ऐसे ऑटोमेटन को कहते हैं एक्सेप्टर, या फिर ऑटोमेटन ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी हो सकते हैं, जिसमें अगर उनमें इनपुट स्ट्रिंग दिया जाए तो वो एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बजाय वो बेसिकली आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। इनपुट स्ट्रिंग पे वो आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एज एन एक्सेप्टर भी हो सकते हैं ऑटोमेटन, और एज ए ट्रांसड्यूसर भी हो सकते हैं। अच्छा, हम जो है इस कोर्स में फॉर्मल लैंग्वेजेस स्टडी करेंगे, और फॉर्मल लैंग्वेज क्या है होती हैं वो अभी हम थोड़ा और देखेंगे, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज को हम एक सेट ऑफ रूल्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, उन सेट ऑफ रूल्स को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दो तरीके हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस को के रूल्स को डिफाइन करने के। ठीक है ना, और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो दो वेज हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के, इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, बट देयर आर अदर वेज टू डिफाइन फॉर्मल लैंग्वेजेस, बट वी विल स्टडी दीज टू वेज। ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए यूटिलाइज होती हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशंस रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए, रेगुलर लैंग्वेजेस के रूल्स डिफाइन करने के लिए
यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो दोनों, जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं इस हद तक कि CFG जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, जो फॉर्मल लैंग्वेजेस को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, तो अगर कहीं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसी लैंग्वेज की लिखी हुई है तो हम उसी ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट पुश डाउन ऑटोमेटा में, जो कि एक ऑटोमेटा होता है। ठीक है ना, वो ऑटोमेटा उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, और इसी तरह से अगर हम किसी लैंग्वेज का ऑटोमेटा बना सकते हैं तो उसी लैंग्वेज का के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी लैंग्वेज का हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन हम रेगुलर लैंग्वेजेस का लिखते हैं। ठीक है, तो उसी लैंग्वेज के लिए हम इक्विवेलेंट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और एंड वाइस वर्सा, अगर किसी लैंग्वेज का हमने डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हम अगर क्रिएट कर सकते हैं तो उसी के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं उसी लैंग्वेज के लिए। अच्छा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया या PDA हो गए, ये लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, और CFG या रेगुलर एक्सप्रेशन जो हो गए, ये लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं। तो ये जनरेट करते हैं, ये दो क्या करते हैं, स्ट्रिंग, ये कहते हैं लैंग्वेज जनरेटर्स, लैंग्वेज जनरेटर्स। और ये होते हैं एक्सेप्टर्स। ठीक है ना, ये PDA या DFA हो गया, ये होते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टर्स। ठीक है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, ये चॉम्स्की हायरार्की है, चॉम्स्की नॉन चॉम्स्की से है। ठीक है ना, उनको फाउंडर ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ही taught at MIT for many years, and he proposed a hierarchy of formal languages. ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट लेवल पे होते हैं टाइप 3 लैंग्वेजेस, एंड दे आर एक्सेप्टेड थ्रू रेगुलर ग्रामर्स, और they may be generated through regular grammars और रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर ग्रामर के थ्रू भी किया जा सकता है और रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है ना, और type 3 languages may be generated through regular grammar or regular expressions and can be accepted through a finite automata. Similarly, type 2 languages can be generated through a context-free grammar or accepted via push-down automata or PDA. The same is true for context-sensitive grammar, which can generate a type 1 language. A type 1 language is like is basically called context-sensitive language. It can be accepted via a linear bounded automata and can be generated
via a context sensitive grammar. And finally there are type 0 languages. ठीक है ना, टाइप 0 लैंग्वेजेस अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस होती हैं और उनको एक्सेप्ट करने के लिए हम ट्यूरिंग मशीन्स बनाते हैं which are the most powerful automata, and जो इनके इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये टाइप 3 लैंग्वेजेस लीस्ट पावरफुल होती हैं और टाइप 0 मोस्ट पावरफुल होती हैं। ठीक है ना, या टाइप 0 जो होती हैं वो सारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का सुपरसेट होती हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल लैंग्वेजेस आर just concerned with the syntax or the rules, they do not go into the meaning। ठीक है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स, जहाँ पे हर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, दरमियान में कुछ भी आ सके, दरमियान में एज भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में सिर्फ ए और बी हैं। ठीक है, तो ये मिसाल है फॉर्मल लैंग्वेज। अब ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस से स्ट्रिंग्स हैं, ये इसका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है बस, लेकिन ये इस रूल को या इस सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है बस। तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम सिर्फ सिंटैक्स को देखते हैं। ठीक है ना, जो फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी है उसमें हम सिर्फ सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। वी डोंट गो इनटू द मीनिंग कुछ भी हो, बस एज लॉन्ग एज सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, मोर देन इनफ। ठीक है ना, बट जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हम ना सिर्फ रूल्स बल्कि मीनिंग को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, द सिमेंटिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है ना, अच्छा, इस कोर्स के कोर्स लर्निंग आउटकम्स, यानी कोर्स लर्निंग आउटकम्स से मुराद ये है कि जब ये कोर्स खत्म हो जाए तो एक स्टूडेंट को क्या क्या चीजें, यानी स्टूडेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको जो ऑटोमेटा थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस के वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसको जो लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज हैं, ग्रामर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ऑटोमेटा की प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एनालाइज करना आना चाहिए और उसको डिजाइन करना आना चाहिए ग्रामर्स को, मॉडल्स को फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है ना, तो ये 3 बेसिक आउटकम्स हैं जो कि स्टूडेंट में होने चाहिए वंस ही और शी पासेस द कोर्स। ये कुछ कोर्स की बुक्स हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपना ये जो लेक्चर है इसको मैं एंड कर रहा हूं। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।